सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा अध्याय था काव्यखंड का प्रथम अध्याय, तो उसके जो परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहकर गोपियों ने क्या स्पष्ट किया है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहकर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ व अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को अवलंब के रूप में लिए रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी हर वक्त भगवान कृष्ण रूपी लकड़ी का अवलंब लिए हुए रहती हैं। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, एक हारिल नामक जो पक्षी होता है वो कबूतर की प्रजाति का होता है और वो अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा लिए रहता है, उसको ही अपने जीवन का सहारा मानता है। तो गोपियाँ भी कहती हैं कि जिस प्रकार से हारिल नामक एक पक्षी है वो अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा लिए रहता है, हमने भी श्री कृष्ण को ही हारिल नामक पक्षी की तरह अपने जीवन का आधार मान लिया है। प्रश्न नंबर 2 है, योग साधना का संदेश सुनकर गोपियों को कैसा महसूस होता है। योग साधना का संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा बुरा लगता है। यह संदेश सुनकर उनकी विरह व्यथा होती है, बिछुड़ने की व्याकुलता बेचैनी बढ़ जाती है। उन्हें लगता है मानो उन्होंने योग संदेश रूपी कोई कड़वी ककड़ी खा ली है, जिससे उनका मुख कड़वा हो गया है। वे योग साधना को एक बीमारी के रूप में देखती हैं। उन्हें लगता है कि योग संदेश के बहाने श्री कृष्ण उनसे राजनीति का खेल खेल रहे हैं। गोपियों ने यह क्यों कहा है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। गोपियों ने मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण के बदले व्यवहार उनके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने के कारण देखकर यह कहा कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ ब्रज धाम में रहते थे तो न केवल वे भी गोपियों से प्रेम करते थे, अपितु उनके साथ अपनी विभिन्न लीलाएं भी करते थे। तब वे अपने और गोपियों में किसी प्रकार का भेद नहीं समझते थे, परंतु जब से वे मथुरा गए और वहाँ का राजकाज संभाला, उनकी गोपियों के प्रति प्रेम भावना समाप्त हो गई। उन्होंने अपने प्रेम का कोई संदेश तक गोपियों को नहीं भेजा। इस सब से गोपियों को लगा कि मथुरा जाकर राजा बन जाने से कृष्ण में राजनीति के गुण, छल कपट आदि उत्पन्न हो गए हैं और अब वे उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। इसी कारण गोपियों ने कहा है कि श्री कृष्ण राजनीति की जो शिक्षा है वो ग्रहण कर लिया है, पढ़ आए हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सूरदास किस भक्ति मार्ग के समर्थक थे। प्रस्तुत पदों के आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास प्रेम मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने बार बार गोपियों को प्रेम में मगन दिखाया है। वे कहती हैं, हम अबला भोरी है गुर चाटी जो पागी। तीसरे पद में स्वयं को हारिल की लकड़ी के समान कृष्ण की चर्चा आराधिका कहती हैं, सच्ची आराधिका कहती हैं। सूरदास ने जगह जगह योग मार्ग की निंदा भी की है। कभी वे उससे कड़वी ककड़ी कहते हैं तो कभी व्याधि कहते हैं। व्याधि होती है एक बीमारी। इस प्रकार वे प्रेम भक्ति के समर्थक प्रमाणित होते हैं। गोपियों ने योग को कड़वी ककड़ी क्यों कहा है। गोपियाँ भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। उन्हें योग श्री कृष्ण की भक्ति रमी मिठास में वैसी ही कड़वाहट उत्पन्न करने वाला महसूस होता है जैसे भोजन का आनंद लेते समय अचानक कड़वी ककड़ी खा लेने पर होता है। इसलिए उन्होंने योग को कड़वी ककड़ी कहा है। अपनी पुस्तक में संकलित सूरदास के पदों के आधार पर सूरदास की जो भाषा शैली है उस पर प्रकाश डालना है। पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास के पदों के आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तद्भव तथा आंशिक रूप से देश शब्दों की प्रचुरता है। प्रचुरता का अर्थ होता है अधिकतम। सूरदास जी की भाषा प्रसाद एवं माधुर्य गुण से युक्त है। इनकी भाषा में सायास या अनायास रूप से शब्द एवं अर्थ दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक, स्वभावोक्ति आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। सूरदास जी छोटे से छोटे पद में भी वार्तालाप शैली का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं। इनके संवाद चुस्त एवं चुटीले ही नहीं पूर्णतः नाटकीय भी हैं। सूरदास जी अपनी भाषा में तर्क शैली के लिए लोकोक्तियों एवं सूक्तियों का प्रयोग करने में निपुण हैं। सूरदास के पदों में भक्ति की प्रधानता है। भक्ति के समानांतर योग मार्ग की उपयोगिता पर लगभग 100 शब्दों में एक लेख लिखिए।
तो ये प्रश्न आप छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। सूरदास के पदों में गोपियाँ श्री कृष्ण की अनन्य आराधिकाएँ हैं। आराधिकाएँ अर्थात उपासिकाएँ। वे तन मन धन से कृष्ण पर निछोर हैं। वे दिन रात सोते जागते कृष्ण का नाम रटती हैं। वे प्रेम के मार्ग में आने वाले किसी बाधा को सहन नहीं कर पाती। यदि कृष्ण उन्हें मिलने नहीं आते तो वे उन्हें उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं। यदि वे उन्हें योग मार्ग की ओर भटकाते हैं तो वे उन्हें छली कपटी और अन्यायी कहकर अपने प्रेम की रक्षा करते हैं। कृष्ण प्रेम उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तो प्रश्न नंबर 7 छोड़कर 8 तक आप करेंगे। उसके पश्चात ये बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न हैं, तो इनमें से आप इनको वेरी शॉर्ट के आधार पर लिखेंगे। इनका जो PDF है वो भी आपको कल मिल जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।